राधे राधे फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरा सादर प्रणाम। आज की मेरी वीडियो है कि मनुष्य और प्रकृति में क्या संबंध है। मनुष्य और प्रकृति में बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे मनुष्य और प्रकृति में ये संबंध है, जैसे भूमि में बीज रोपने से पौधे का जन्म होता है, वैसे ही मनुष्य का भी जन्म होता है। जैसे पालन पोषण मनुष्य का किया जाता है, वैसे ही पौधे का भी किया जाता है। परंतु यदि वो हमेशा पौधा ही बना रहे और उसमें कभी कोई पुष्प ना खिले और वो हमेशा पौधा ही बना रहे और हरा भरा भी खूब रहे, तो भी एक दिन हम उसको उखाड़ कर फेंक ही देते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसे एक बालक की बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। ये तो हो गया परिवर्तन। पर कलयुग के मनुष्य ऐसे हैं कि बड़े होने पर भी वो खुद को बड़ा नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी। यहीं से अपराध का जन्म होता है, क्योंकि जब कोई अपने आप को छोटा समझता है तो वे अपने कार्यों को भी उसी हिसाब से करता है। जैसे कि यहीं से अपराध का जन्म होता है। जैसे वे अपने बच्चों के समान दिखने वाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और युवाओं का तो कहना ही क्या है। जिस कन्या से प्रेम करते हैं उससे कभी विवाह नहीं रचाना चाहते। किसी लड़की की आबरू को लूटकर उसे सड़क पर फेंक देते हैं। जब पुलिस केस होता है और लड़का जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा दुखी होती है वो है उस लड़के की माँ, और सोचती है कि मैंने अपनी परवरिश में क्या कमी कर दी, जो मेरा पुत्र ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति का ऐसा हैवान पैदा हुआ। और वो ये सोचकर फिर रोती है और फिर सोचती है कि जो भी है जैसा भी है तो मेरा बेटा ही, और उसके जेल से वापस आने के इंतज़ार में रो रो कर मर जाती है। ये तो एक माँ की दशा हो गई। पर वहीं मीडिया वाले सरकार पर लांछन लगाते हैं कि ये कैसी सरकार है, इस सरकार के आने पर कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ रहा है। पर सरकार का इसमें इतना दोष भी नहीं है। देखा जाए तो दोष है हमारी परवरिश का। जैसे कि जब बच्चा होता है तो बच्चे को हम जो संस्कार देते हैं उसी पे आधारित होता है उसका भविष्य। जैसे कि हम सभी को रोज़ अपने बच्चों को प्रातःकाल उठाकर स्नान करके खुद स्नान करें, बच्चों को स्नान कराएं, और साथ में सभी को, पूरे परिवारजनों को, बच्चों को पूजा पाठ करना। और कभी कभी जैसे हम बच्चों को अपने पार्टियों में ले जाते हैं और सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, उसी तरह कभी कभी भागवत की कथा भी श्रवण कराएं और गीता का पाठ पढ़ाएं और उन्हें श्लोकों की जानकारी दें। ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, जिसको आज हम लोग नष्ट कर रहे हैं अपने किए हुए अपराधों द्वारा। तो इन अपराधों से यदि बचना है तो अपने बच्चों का चरित्र इतना उत्तम बनाएं कि ये समाज में हर मनुष्य पुरुषोत्तम बन सके। वो पुरुषोत्तम तभी बनेगा जब उसका चरित्र उत्तम होगा। इसलिए भगवान की कथाएं पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, और उनका मानसिक विकास जब तक अच्छा नहीं होगा तो ये समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता है। यदि आप समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। जब वो एक बच्चा अच्छा बनेगा, वही बच्चा कल बड़ा होके किशोरावस्था में आएगा, युवावस्था में आएगा और वृद्धावस्था में आएगा,
तो वो अपने आप ही कार्य अच्छा करेगा। जब किसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है तो वो अधर्म से कोसों दूर रहता है। तो ईश्वर का वास तो तभी होगा जब हम अपने बच्चों को गुरु के सानिध्य में और ईश्वर के सानिध्य में लेकर जाएंगे और ईश्वर की कथाएं सुनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो मैंने कहा है, अगर हर माता पिता करेंगे तो ये समाज अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो मुझसे जो गलती हुई वो मुझे क्षमा करें और एक बार ध्यान अवश्य दीजिएगा आप सभी मेरी बात पर कि क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ। यदि सत्य है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा।